आहत होती है, उसकी असल में कीमत क्या चुकानी पड़ती है? आज हम दो बहुत ही आम चीज़ों के पीछे का साइंस समझेंगे, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक। ये सिर्फ चेतावनियों की बात नहीं है, हम असल में ये देखेंगे कि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। एक तरफ है सिगरेट का वो कश जो सिर्फ 10 सेकंड के लिए लगता है कि सारा तनाव दूर हो गया और फोकस बढ़ गया, और दूसरी तरफ है कोल्ड ड्रिंक की वो ठंडी मिठास जो एक पल में ताजगी दे जाती है। दोनों ही तुरंत आराम का वादा करते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि ये आराम, ये मजा आखिर टिकता कितनी देर है? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आदतें इतनी खींचती क्यों हैं। इसका जवाब हमारे दिमाग में छिपा है, जिससे मिलता है एक इंस्टेंट रिवॉर्ड। जब कोई सिगरेट का कश लेता है तो निकोटीन एक रॉकेट की तरह फेफड़ों से दिमाग तक पहुंचता है। पता है कितनी देर में? सिर्फ 7 से 10 सेकंड में। ये इतना तेज है कि इसका असर लगभग तुरंत महसूस होता है। और वहीं दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक का सिर्फ एक कैन पीते ही लगभग 10 चम्मच चीनी एक साथ हमारे सिस्टम में घुस जाती है। जरा सोचिए, शरीर पर अचानक से कितना बड़ा बोझ पड़ता होगा। तो होता क्या है? निकोटिन हो या चीनी, दोनों ही हमारे दिमाग के फील गुड बटन को जोर से दबा देते हैं। डोपामाइन हमें खुशी का एहसास देता है, एड्रीनलिन एनर्जी बढ़ाता है और सेरोटोनिन तनाव कम करता है। यही वो छोटा सा इनाम है जो हमें बार बार इन आदतों की तरफ खींच कर ले जाता है। लेकिन जिस वक्त दिमाग में ये खुशी की पार्टी चल रही होती है, शरीर के बाकी हिस्सों में एक खामोश जंग शुरू हो जाती है। तो अब हम दिमाग के उस इनाम से हटकर शरीर के नुकसान के रास्ते पर चलेंगे। और इस तबाही के रास्ते पर हमारा सबसे पहला पड़ाव है फेफड़े, जो सिगरेट के धुएं का सबसे पहला और सीधा शिकार बनते हैं। सिगरेट के धुएं में एक गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक धोखेबाज की तरह काम करती है। ये हमारे खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और उसे हमारे जरूरी अंगों तक पहुंचने से रोकती है। नतीजा, हमारा दिल, हमारा दिमाग सब ऑक्सीजन के लिए तरसने लगते हैं। हमारे फेफड़ों में एक नेचुरल सफाई सिस्टम होता है जिसे सिलिया कहते हैं। ये छोटे छोटे बालों जैसी चीजें कीटाणुओं और धूल को बाहर धकेलती रहती हैं, लेकिन धुएं में मौजूद टार और हाइड्रोजन साइनाइड इन सिलिया को पैरालाइज कर देते हैं, मतलब उन्हें जैम कर देते हैं। अब जहरीले कण फेफड़ों में ही फंस जाते हैं और शरीर के पास बस एक ही रास्ता बचता है, लगातार खांसना। चलिए अब धुएं से हटकर मिठास की बात करते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक की वो सारी चीनी हमारे शरीर में पहुंचती है तो इसका सीधा हमला होता है हमारे लिवर और पेट पर। कोल्ड ड्रिंक पीने के सिर्फ 30 मिनट बाद ही लिवर उस एक्स्ट्रा चीनी को फैट में बदलना शुरू कर देता है। 1 महीने के अंदर पेट के आसपास चर्बी दिखने लगती है। 6 महीने में डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर 1 साल तक ये चलता रहे तो फैटी लिवर की बीमारी एक बड़ी चिंता बन जाती है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी हमारे दिल और खून की नलियों की। ये दोनों आदतें हमारे दिल के लिए एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह हैं, बस उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। सिगरेट के धुएं से निकलने वाले केमिकल्स खून की नलियों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं, मानो उन पर खरोंचे डाल रहे हों। इस नुकसान से वहां ब्लॉकेज या क्लॉट बन सकते हैं। अगर ये क्लॉट दिल तक खून नहीं पहुंचने देता तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं, और अगर दिमाग तक नहीं तो स्ट्रोक। दूसरी तरफ ज्यादा चीनी मोटापे को बढ़ाती है, जो अपने आप में दिल की बीमारियों के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब आइए और भी गहराई में चलते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ये नुकसान सिर्फ बड़े बड़े अंगों तक ही नहीं रहता, ये हमारे शरीर के मूल ब्लूप्रिंट यानी हमारे डीएनए तक पहुंचता है। और यहां बात सबसे ज्यादा डरावनी हो जाती है। सिगरेट का धुआं एक दो तरफा हमला करता है। पहले तो ये हमारे डीएनए को डैमेज करता है, जिससे कैंसर का खतरा पैदा होता है, और फिर आर्सेनिक और निकल जैसे जहरों से ये हमारे शरीर के उस सिस्टम को भी तबाह कर देता है जो इस डैमेज को रिपेयर करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपके घर में आग लगाकर पानी की सप्लाई भी काट दे। इतना सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में जरूर उठता है, अगर ये आदतें इतनी नुकसानदेह हैं तो इन्हें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है एडिक्शन के चक्कर में। निकोटिन से मिलने वाला वो अच्छा महसूस कराने वाला असर पता है कितनी देर रहता है? सिर्फ 2 घंटे। इसके बाद शरीर उसे बाहर निकाल देता है और दिमाग फिर से उसी एहसास की मांग करने लगता है। इसी को हम क्रेविंग कहते हैं। और बस धीरे धीरे शरीर को इस तेज असर की आदत पड़ जाती है। निकोटीन के लिए ये तलब और राहत का एक न खत्म होने वाला चक्कर बन जाता है। और चीनी के मामले में
शरीर उसी खुशी के एहसास के लिए बार बार और ज्यादा मात्रा की उम्मीद करने लगता है। बस इसी तरह एक आदत लत में बदल जाती है। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हमें वो अंतिम कीमत दिखती है जो अक्सर अपरिवर्तनीय होती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। लंबे समय तक स्मोकिंग करने का एक भयानक नतीजा है COPD। ये एक ऐसी बीमारी है जो वक्त के साथ सिर्फ और सिर्फ बिगड़ती जाती है। इसमें सांस लेना लगातार मुश्किल होता जाता है। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा का मिश्रण है, और एक बारी हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सिगरेट के धुएं में आखिर ऐसा है क्या जो इतना नुकसान करता है? हम असल में अपने शरीर के अंदर ले क्या रहे हैं? सिगरेट सिर्फ तंबाकू नहीं है, ये एक केमिकल कॉकटेल है। जरा सुनिए इसके धुएं में क्या क्या होता है। अमोनिया, जो टॉयलेट क्लीनर में मिलता है। आर्सेनिक, जो चींटियों को मारने का जहर है। कैडमियम, जो कार की बैटरी में होता है। हाइड्रोजन साइनाइड, एक जानलेवा जहर। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या कुछ पलों का वो मजा उस स्थायी नुकसान के लायक है जो हमेशा के लिए रह जाता है? इस विज्ञान को जानने के बाद ये फैसला हर किसी को खुद करना है।